स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चांद चंद्रयान जो है 3 की अपार सफलता के बाद अब इसरो एक नया कदम उठाने जा रहा है और वो जो है आदित्य 1 L1 के नाम से मिशन से जो है सूरज पर एक जो है सूरजयान भेजने जा रहा है। उसके बारे में जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा कि वो जो है मिशन कब स्टार्ट होगा और उसमें जो है वो मिशन भेजने के बाद किस चीज़ के बारे में जानकारियाँ जुटाई जाएगी। तो आप इसमें देख सकते हैं पहले जो चंद्रयान 3 के बारे में जो वहाँ पे लैंडर उतारा गया, चंद्रयान 3 पर जो सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया था उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें चंद्रयान 1 से लेकर के चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में संपूर्ण जानकारी पूरी वीडियो में दी गई है। तो जो चंद्रयान 3 से जो नया वीडियो अपडेट हुआ है, निकल करके आया सामने, उसको एक बार देख लीजिए। ये इसरो के जो ऑफिशियल वेबसाइट जो ट्विटर पर साझा किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं वहाँ पर जो लैंडर रोवर जो उतरा है चांद पर वो कैसे निकला और वहाँ पर जो चांद के सतह पर कैसे चल रहा है। ये ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर पे इसरो का, उसमें ये साझा किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ से उतरा प्रज्ञान और ये जो है चंद्रमा की सतह पर चलना प्रारंभ किया है। ये था इसरो की तरफ से साझा किया हुआ वीडियो। अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक ये है आदित्य L1 मिशन, उसका नाम है और जो सूरज पर भेजा जाएगा। यहाँ पर जो है इसको जो सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में इसको भेजा जाएगा। यहाँ पर जो उसकी जानकारी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर हम देखना स्टार्ट करते हैं कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जल्द ही सूरज के बारे में जानने के लिए एक मिशन की शुरुआत कर रहा है। इस सोलर मिशन का नाम है आदित्य L1। आदित्य जो है सूरज का ही पर्यायवाची शब्द है, आदित्य, दिनकर, भास्कर, तो उसी से एक जो आदित्य उठाया गया है। L1 के बारे में समझेंगे कि L1 क्या है, L1 किसे कहा गया, L1 इसका नाम क्यों दिया गया है, उसको जो है हम आगे वीडियो में देखेंगे। इसका जो है ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी जी ने जो इनका ऐलान, इनको जो एस सोमनाथ जो कि इसरो के वर्तमान में चीफ हैं, उनके तरफ से जानकारी मिला होगा। तो आदित्य L1 सूरज के रहस्यों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। अब तक जो है भारतीय स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो के द्वारा सूरज पर जो है कोई अब तक मिशन नहीं भेजा गया है सूरजयान नाम से। ये जो है आदित्य L1 जो है इसरो के तरफ से यानी भारत के तरफ से पहला मिशन होगा जो सूरज के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करेगा। ये जो है स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए जाने के पूरे 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट, ये जो L1 जो आप देख रहे हैं, L1 का मतलब ये होता है लैग्रेंज पॉइंट, वहाँ जो सूरज पृथ्वी के लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुँचेगा जो कि धरती से 15 लाख यानी करीब जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। चंद्रमा की बात किया जाए तो चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है और ये जो मिशन भेजा जाएगा वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर यानी लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर उसे स्थापित किया जाएगा और वहाँ से सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाएगा। आगे देखते हैं तो इसमें बोला गया है कि आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट को धरती और सूरज के बीच L1 ऑर्बिट में रखा जाएगा, यानी कि ये पूरी तरह से सूर्य पर नहीं जाएगा बल्कि सूर्य के करीब जाकर उससे जो है जानकारियाँ इकट्ठा करना चालू करेगा। यानी सूरज और धरती के सिस्टम के बीच मौजूद पहला लॉरेंजियन पॉइंट यानी जिसे L1 के नाम से जानते हैं, आदित्य L1 को तैनात होगा। लॉरेंजियन पॉइंट असल में अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस है, यानी वहाँ पर तमाम सैटेलाइट अभी भी मौजूद हैं और वहाँ पर जितना भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है वहीं पर जाकर के रुकता और वहीं से जानकारियाँ इकट्ठा करता है, जहाँ पर कई उपग्रह तैनात किए जाते हैं। भारत का सूर्ययान धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर इस पॉइंट पर तैनात होगा। इस जगह से वह सूरज का जो है अध्ययन करेगा और उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करेगा।
यहाँ बात करते हैं कि सूर्य की जो है एक तरह से जो है HD में फ़ोटो खींचेगा, वो भी नज़दीक जा करके, और सूर्य पर क्या क्या है, उसमें वहाँ का वायुमंडल कैसा है, वहाँ पर जो गैसें कौन कौन सी है, उसके बारे में जो भी जानकारियाँ इकट्ठा चालू करेगा। जैसे सूर्ययान में लगा VELC सूरज की HD फ़ोटो लेगा। ये जो आप देख रहे हैं यही मशीन लगाया जाएगा जो कि वहाँ पर जो सूरज को क्या करेगा, हाई क्वालिटी में जो है उसका फ़ोटो लिया जाएगा। इस स्पेस क्राफ्ट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अब PSLV रॉकेट क्या होता है, तो हमने इस वीडियो में सबको जो है डिटेल से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। NSLV क्या होता है, SSLV, PSLV और GSLV रॉकेट, सभी रॉकेटों के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर के हमारे चैनल पे। तो यहाँ पर PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा इसे, जो कि VELC पोलैंड के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर राघवेंद्र प्रसाद ने कहा है कि इस पोलैंड में लगा वैज्ञानिक कैमरा सूरज के हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेगा, यानी कि सूरज का जो हाई क्वालिटी जो यहाँ पर जो इमेज लिया जाएगा। इन्हें ये जानकारी साझा की है कौन, राघवेंद्र प्रसाद जी ने। साथ ही स्पेस क्राफ्ट कॉपी और क्वालिटी मेट्री में भी करेगा, यानी एक तरह से क्या कि उसका जो फोटो लिएगा हाई क्वालिटी में और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा करेगा। यहाँ बात करते हैं लॉरेंट। यहाँ पे देखिए L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। ये ऐसे 5 पॉइंट होते हैं, लेकिन L1 एक ऐसी जगह है जहाँ से सूरज को आसानी से स्टडी किया जा सकता है। यहाँ पर जो है ग्रहों की ग्रेविटी खत्म हो जाती है, यानी दोनों ग्रहों की, पृथ्वी की भी ग्रेविटी खत्म होती है और सूरज की भी। वहाँ पर किसी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। इस पॉइंट की पृथ्वी से कुल दूरी है 15 लाख, यानी करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से दूरी पर उसे छोड़ा जाएगा, आदित्य L1 को। इसके अलावा क्या क्या होंगे इसमें, तो महत्वपूर्ण इसमें जो डाला जाएगा पेलोड, जो उसके रिलेटेड जानकारियाँ इकट्ठा करेगा, वो है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसे SUIT या सूट के नाम से जानेंगे। इसका काम क्या होगा कि ये सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर इमेजिंग करेगा, यानी नैरो और ब्रॉड बैंड इमेजिंग होगी, यानी एक तरह से जो सूरज को हाई रेजोल्यूशन में जो है कैमरा लेकर के उसकी फ़ोटो खींचेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे सोलेक्स के नाम से जानेंगे, ये क्या काम करेगा, सूरज को बतौर तारा मान करके, क्योंकि पृथ्वी का जो है सबसे नज़दीकतम तारा सूरज को ही बोला जाता है और दूसरा जो निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो सूरज को बतौर तारा मानकर वहाँ से निकलने वाली सॉफ्ट एक्सरे किरणें की स्टडी करेगा, यानी वहाँ से जो किरणें निकलेगी उनके बारे में भी अध्ययन करेगा। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, यह क्या करेगा, यह एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। यह हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। ये तो सॉफ्ट जो है किरणों को स्टडी करेगा और ये क्या करेगा, हार्ड किरणों के बारे में स्टडी करेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसे एस्पेक्स के नाम से जानेंगे, यह जो है सूरज की हवाओं, प्रोटॉन्स और भारी आयन के दिशाओं और उनके जो बारे में स्टडी करेगा, यानी वहाँ पर जो हवा है तो उसके बारे में अध्ययन करेगा, उसके प्रोटॉन्स के यानी उसके छोटे छोटे कण जो होगा उसके बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। प्लाज्मा एनालाइजर और पैकेज फॉर आदित्य, जिसे जो है PAPA यानी पापा के नाम से जाना जाएगा, यह सूरज की हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दशाओं और उनकी स्टडी के बारे में अध्ययन करेगा। कौन सा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। उसके बाद बात किया जाए तो ये है एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटिमीटर्स। यह सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पर जो कितनी पावरफुल है, इसके बारे में अध्ययन भी किया जाएगा। आगे बात करते हैं तो अब तक जो है 22 सूर्य मिशन भेजे जा चुके हैं सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए, जिसमें नासा जो है बहुत सारा जो है भेजा है। नासा जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है और यूरोपीय यूनियन मिलकर के जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है मिशन भेजे हैं। अब तक 22 मिशन भेजा जा चुका है सूरज पर। अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप के जितने देश हैं सब मिलकर एक ग्रुप बनाए रखा है यूरोपीय यूनियन के नाम से। उसमें भी एक स्पेस एजेंसी, उसको नाम दिया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 मिशन भेजे हैं।
एक ने आंशिक सफलता हासिल की है। आंशिक सफलता कहने का मतलब होता है कि पूरी तरह से सफल ना हो और पूरी तरह से फेल भी ना हो। जैसे हमारा चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 था, क्या था, वो आंशिक सफल हुआ था, यानी पूरी तरह से असफल भी नहीं था और पूरी तरह से सफल भी नहीं था। नासा ने पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 के नाम से 1960 में भेजा था। जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। तो अमेरिका भेजा था 1960 में और जर्मनी नासा के साथ मिलकर भेजा था 1974 में। ये मिशन फेल और कितने जो है मिशन फेल हुए और कितने आंशिक सफल हुए। तो नासा का 1969 में भेजा गया पायनियर ई स्पेसक्राफ्ट एक ऑर्बिटर था जो फेल हो गया था। यह अपनी तय कक्षा में पहुंच नहीं पाया था। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का उलिसस 3 मिशन जो साल 2008 में भेजा गया था वह आंशिक रूप से सफल था, यानी पूरी तरह से सफल नहीं था। कह सकते हैं कि आंशिक रूप से क्या था, सफल था, यानी पूरी तरह से ना तो सफल था और ना ही पूरी तरह से असफल था। वह आंशिक रूप से सफल था। उलिसस ने शुरुआत में कुछ डेटा भेजा, बाद में उसकी बैटरी क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, जिस वजह से उसका कनेक्शन टूट गया था। आगे देखते हैं। आगे है कि सूरज से सैंपल लाने वाला मिशन कौन कौन सा था। तो नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना, यानी जो एक तरह से इसको इसलिए भेजा गया था कि सूरज के जो चारों तरफ हवाएं हैं उनको बारे में जानकारियां इकट्ठा करना। उसने सफलता हासिल की, सौर हवाओं का जो सैंपल लिया और धरती की तरफ लौटा, लेकिन यहाँ पर उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी, यानी धरती की तरफ आया लेकिन यहाँ उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है, यानी धीरे धीरे अपने सतह पर उतर जाना सॉफ्ट लैंडिंग कहलाता है। और क्रैश लैंडिंग क्या होता है कि जो है धीरे धीरे सतह पर ना उतर करके डायरेक्ट जो उतरता है, जिसके उसके पार्ट पुर्जे टूट फूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, वो कहलाता है क्रैश लैंडिंग। हमारा चंद्रयान 2 ऐसे ही हुआ था, क्रैश लैंडिंग हो गया था, यहाँ से कनेक्शन टूट गया था, जिसके वजह से जो है चंद्रमा की सतह पर पहुँचा तो था लेकिन जो है वो क्रैश लैंडिंग हो गया और उसके पार्ट पुर्जे टूट गए। जैसे हाल फिलहाल में लूना 25 का हुआ है, जो रसिया द्वारा चांद पर ही भेजा गया था, तो वो जो क्या हो गया, उसका जो क्रैश लैंडिंग हो गया। लेकिन हमारा चंद्रयान 3 जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया। वहाँ पर आप वीडियो वगैरह में भी देखे होंगे, अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे जो है प्रज्ञान रोवर निकल करके चंद्रमा की सतह पर चल रहा है और चंद्रमा के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करके आगे भेजते रहेगा। उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने अधिकतर सैंपल कलेक्ट कर लिया था, यानी कुछ जो लाए थे यहाँ से वहाँ से जो सैंपल, उसको नासा के वैज्ञानिक ने ज़्यादातर इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन इसको जो क्रैश लैंडिंग हो जाने की वजह से ये पूरी तरह से जितना सैंपल लाया था उतना जो नासा के पास पहुँच नहीं पाया था। तो ये था हमारा जो है आदित्य L1 जो मिशन था उसके बारे में छोटी सी जानकारी। बाकी चंद्रयान के बारे में तो आपको पता ही होगा कि चंद्रयान 3 जो है हमारा एक तरह से भारत जो है दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है लैंड किया। दक्षिणी ध्रुव पर आज तक जो है कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। यदि लूना 25 की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती तो रसिया पहले नंबर पे आ जाता, लेकिन जो है दुर्भाग्यवश रसिया का लूना 25 जो है क्रैश कर गया, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, जिस वजह से उसका जो है वहाँ पर नहीं उतर पाया अच्छे तरह से। और उसके बाद हमारा जो था चंद्रयान 3 वो जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया और भारत यानी कि हमारा देश भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया है। बाकी उससे जानकारियाँ जो भेज ही रहा लगातार और भेजते रहेगा अगले कुछ दिनों तक। उसके बाद जो है संभावित जो बताया जा रहा है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह तक इसे भी लॉन्च किया जाएगा। बाकी इसरो का और भी बहुत सारा मिशन है, जैसे गगनयान है, उसमें अंतरिक्ष में आदमियों को भेजा जाएगा। समुद्रयान है, उसमें समुद्र के नीचे यान भेजा जाएगा, वानी समुद्र के नीचे क्या क्या चीज़ है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। और जो हाल फिलहाल करंट में न्यूज़ निकल के आया है कि 2026 में चंद्रयान 4 भेजा जाएगा, जिसमें जो है भारत और जापान दोनों मिलकर काम करेंगे उस पर और उसको भेजा जाएगा। तो आदित्य 1 ये जो मिशन है जो सूरज पर भेजा जाएगा, सूरज के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करेगा। यदि इससे रिलेटेड कोई और जानकारियाँ आएगी निकल के या जब इसे भेजा जाएगा तो इससे रिलेटेड और भी जानकारियाँ लेकर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।